नमस्कार दोस्तों। रविवार को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की घटना हुई और उसके बाद कुछ हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट इमेजेस आई और एक नई जगह की पहचान की गई है जहां पर एवलांच के मलबे के चलते एक खतरनाक झील बन गई है और इस एवलांच से आई बाढ़ में दर्जनों की मौत हो चुकी है। वहीं 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और अन्य लोग एक दूसरी आपदा को टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस जगह पर पानी का दबाव बढ़ा तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और एक दूसरा फ्लड भी आ सकता है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर हैं जनरल एस.एन. प्रधान। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी ली गई है और उनकी टीम लेक साइड पर स्थिति का आकलन करने के लिए गई है और वो इस इलाके पर ड्रोन्स और भी दूसरे तरीकों से नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसका आकलन करेंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से उचित एक्शन लिया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरें ऋषि गंगा पर बने एक ब्लॉक को दिखाती हैं कि ऋषि गंगा में तेज बहाव वाली रोंटी नदी से पानी आता है और ऋषि गंगा तपोवन हाइडल पावर प्लांट की दिशा में बहती है और यह प्लांट रविवार को आए फ्लश फ्लड और हिमस्खलन के चलने से तबाह हो गया था। उस दिन एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया था। बड़े पत्थरों, मलबों और बड़ी मात्रा में रेत को इकट्ठा करता हुआ ऋषि गंगा में आया और फिर यह नदी रास्ते में आने वाले 2 हाइडल प्लांट्स को अपने साथ लगभग पूरा बहा ले गई। बुधवार की तस्वीरों को देखें तो इकट्ठा हुआ पानी और मलबे की दीवार को साफ देखा जा सकता है। चिंताजनक यह है कि पानी का भार इस दीवार को कभी भी तोड़ सकता है, जिससे एक बार फिर बाढ़ आ सकती है। यहाँ पर एनडीआरएफ प्रमुख ने कहा है कि हमने झील और मलबे की दीवार और उसकी लंबाई की चौड़ाई सभी माप ली है। इसी जानकारी के आधार पर उन्हें अब काम करना होगा। आपदा के बाद घटनास्थल पर नुकसान का मुआयना करने के लिए गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाई बी सुंदरयाल गए थे। उन्होंने कहा कि झील का बन जाना चिंताजनक है और उन्होंने कहा कि इस समय मैं पूर्वोत्तरी धारा और ऋषि गंगा नदी के पास ही हूँ और वहाँ से पूरी नज़र रखा हुआ हूँ। पूर्वोत्तरी धारा से ही बाढ़ शुरू हुई थी और भूस्खलन की वजह से अस्थायी रूप से बांध सा बन गया है और ऋषि गंगा नदी का बहाव रुक गया है। अब यह झील कभी भी टूट सकती है और फिर बाढ़ आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी एनडीआरएफ की टीम, हमारी सरकार, हमारी फोर्सेस इस आपदा से जल्द ही छुटकारा पा लेगी और कुछ अच्छी खबर अपन को सुनने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ आपको पसंद आएगी। अगर न्यूज़ आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।